हेलो नमस्कार साथियों। आज मैं आपके लिए लेके आया यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में किस तरह के आपका एग्जाम का सिलेबस है, क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने नंबर का क्या वेटेज है। आइए उस चीज को थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं किसका कितना वेटेज रहेगा। जैसा कि आपको बताऊं मैं आपको, जैसा आपको सरकारी रिजल्ट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, आप जाके जो कि सिलेबस को डाउनलोड भी कर सकते हैं, वही सारी प्रोसेस है जैसा कि बाकी फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे अपन बात करें आपके हिस्ट्री की, हिस्ट्री आपके सब्जेक्ट होता है तो इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, तो इसका वेटेज रहेगा 5 नंबर का। कहाँ कहाँ से पॉइंट्स पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए कि आपको सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, ये सारे आपके टॉपिक्स रहेंगे। किसमें से आपके 5 नंबर का सिलेबस रहेगा, जानिएगा 5 नंबर में आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, अपन आगे की बात करें राजपूत वंश से, तो सल्तनत काल, मुगल डायनेस्टी, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, यानी जित 5 नंबर हैं लेकिन आपको पढ़ना है, समझ लीजिए पूरा ही पड़ेगा, यानी आपको पूरा बता दिया गया कि इसमें से 5 नंबर का आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ लीजिए। आगे के सब्जेक्ट यानी पहले का मतलब है हिस्ट्री का वेटेज कितना है, 5 नंबर का। आगे की बात करते हैं। आगे देखिए अपन बात करें इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी आपके जो आंदोलन है उनसे संबंधित कितने नंबर, 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है, देखिए यहां से आपका वेटेज 5 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन देखिए किससे संबंध पूछेगा, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए थे, पता है आपको जितनों ने पढ़ रखा है। आगे की बात करें क्रांतिकारी आंदोलन एवं उग्र राष्ट्र का उदय, यानी कैसे रिवॉल्यूशन हुआ, क्या चीजें नहीं, वो सारी चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट, ये आपको जो है कि आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। आगे की बात करें भारत छोड़ो आंदोलन, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आपके ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे की बात करते हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो इसका भी वेटेज आपका 5 ही नंबर का रहता है। 5 नंबर आपको क्या क्या पढ़ना है वो समझ लीजिए। ठीक है, देखिए भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियां एवं नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत एवं पहाड़ियां, मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन। नंबर 5 है लेकिन मित्र आपको पढ़ना डिटेल में पड़ेगा, यूपी पीईटी। ठीक है, देखिए 5 नंबर में कितना आपको पूछना चाह रहा है। ठीक है, देखिएगा आगे की बात करेंगे वन, खनिज, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल। ठीक है, आपसे पूरा मैप ही पूछ लिया एक तरह से देखा जाए तो। आगे की बात करें जलवायु एवं मौसम, कहां का मौसम कैसा है, टाइम जोन के बारे में पूछ लेगा, या फिर आपसे जनसांख्यिकी, परिवर्तन तथा प्रवास, ये सारे आपके चैप्टर्स रहेंगे किसमें, ज्योग्राफी में। ठीक है दोस्त, आगे आते हैं यार 5 नंबर में और किस सब्जेक्ट में क्या पूछ रहा है, अगला देख लीजिए, ताकि आपको आगे तैयारी कैसे करनी है इसके लिए अपनी बेहतर मजबूत बना सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कंप्लीट सिलेबस क्या है दोस्त। ठीक है, आगे देखिएगा। जैसे मैं बात करूं आपसे एक इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो क्या कहां से क्वेश्चन पूछेगा, योजना तथा आयोग का पंचवर्षीय योजना, ये कहां से कहां तक, 1947 से 1991 तक। ठीक है, ये भी आपको एक पैरामीटर दे दिया कि यहां तक पढ़ना है। आगे की बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, ये आपका दुग्ध एवं विकास ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। हालांकि आपका जो कि बैंकिंग वगैरह सेक्टर्स के एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है बैंक्स के बारे में। चलिए वर्ष 1990 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद अर्थव्यवस्था, 2014 के बाद में आर्थिक सुधार क्या क्या हुए, यानी आपके एग्रीकल्चर में क्या सुधार हुए, यानी स्ट्रक्चर की बात करें उसमें क्या इंप्रूवमेंट हुआ, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी। बहुत ही बढ़िया, देखो जीएसटी आपको थोड़ा सा पता होगा, नहीं पता है और भी पढ़ लीजिएगा। बाकी जीएसटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में कब हुआ, कैसे हुआ, सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है दोस्त, आगे की बात करते हैं। अगला पॉइंट बात करेंगे आपके भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, यानी बात करेंगे आपके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में या फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो यहां से भी आपका जो वेटेज रहेगा वो 5 नंबर का रहता है। ज्यादातर जो वेटेज है हर किसी भी मतलब जो कि सब्जेक्ट को देख लीजिए 5 नंबर का रहा है। आगे की बात करें दोस्त तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, यानी भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना है, इसकी जो है कि सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, न्याय ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके लिए आपको मदद के लिए आप एग्जाम समाधान टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। आपको लाइव क्लास चाहिए तो रिकॉर्डेड क्लास ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हैं, कोई चीज अलग से जाने की जरूरत नहीं मित्र, बस एक आप चीजों को पढ़ें जरूर। ठीक है, आगे की बात करते हैं। जिला प्रशासन ये भी पूछ सकता है, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं, यानी जो आपको पता होना चाहिए। आगे की बात करते हैं 5 नंबर में आपके जनरल साइंस में क्या पूछ रहा है। जनरल साइंस में पूछ रहा है प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 5 नंबर में तीनों कवर करनी दोस्त आपको। ठीक है, कहने का मतलब होता है 5 नंबर में ही तीनों दे दी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायो। प्रारंभिक अंक यानी एलिमेंट्री अर्थमेटिक, अर्थमेटिक में क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाएंगे वो समझिएगा। पूर्ण संख्या यानी फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स, ये सारी पता होनी चाहिए। प्रतिशत यानी परसेंटेज, साधारण अंक समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक और एवं
एवरेज। ये आपके टॉपिक्स रहेंगे आपके अरिथमेटिक से, ठीक है। वेटेज कितना रहेगा? वेटेज आपका 5 नंबर का ही रहेगा सारे सब्जेक्ट का, ठीक है। पीईटी का मतलब है भाई साहब एक समझ, मतलब एक तरह से आपको एकदम शानदार व्यक्ति बना देंगे, आपको हर सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। हिंदी की बात करते हैं, केवल इंग्लिश की नहीं, हिंदी में भी चीजें पूछी जाएंगी। वो टॉपिक्स क्या है? वेटेज क्या रहेगा? 5 नंबर का। दोस्त संधि, वॉल्यूम शब्द, पर्यायवाची वाक्यों के लिए एक शब्द यानी वन वर्ड, लिंग, सेक्स इसको बोल सकते हैं। आगे की बात करते हैं, भिन्नार्थ शब्द, मुहावरे, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सामान्य अशुद्धियां, लेखन और रचनाएं, गद्य एवं पद्य यानी पैसेज, ये दोनों आपसे पूछेगा, ठीक है। वेटेज 5 नंबर करेगा। इंग्लिश की बात करते हैं, अंग्रेजी व्याकरण यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ा सा पढ़ के जाएगा, और यानी अनसीन पैसेज इसको पूछ सकते हैं आपको, जो कि अपठित गद्यांश बोलते हैं, ठीक है। वेटेज 5 ही नंबर का रहेगा कोई भी सब्जेक्ट। तो आगे की बात करते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 10 की। दोस्त क्या हो रहा है? वेटेज 5 नंबर का है, क्या क्या चीजें पूछ रहा है वो समझ लीजिए, ठीक है। व्रत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध ब्लड रिलेशन, समूह से अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, और निम्नात्मक तर्क, कथन एवं विश्लेषण। ये सारी चीजें आपको 5 नंबर में ही पूछ रहा है, ठीक है। तो जब आपने एक आध बार जो है कि कंपटीशन की तैयारी की है, बड़े आराम से निकाल लोगे, लेकिन नहीं किया तो एक बार पढ़ें जरूर, ठीक है दोस्त, इतना भी आसान नहीं है। आगे की बात करते हैं, करंट अफेयर की बात करेंगे। तो करंट अफेयर में भाई साहब कुछ देखिए क्या पूछ रहा है। 5 नंबर का वेटेज क्या नाम है? 10 नंबर का पूछ रहा है। भारतीय एवं वैश्विक यानी इंडियन एवं वर्ल्ड, यानी आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। 10 नंबर की पूछ रहा है भाई साहब। बंस देखो यानी क्या है आपका 10 नंबर का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? 10 नंबर का, तो इसका वेटेज ज्यादा है। जनरल अवेयरनेस की बात करता है, ये भी 10 नंबर का पूछ रहा है। बाकी सारे सब्जेक्ट 5 नंबर के, लेकिन ये किससे पूछ रहा है? आपसे 10 नंबर का पूछ रहा है दोस्त, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है आपसे? भारत के पड़ोसी देश, देश एवं राजधानी, करेंसी, ये सारी चीजें। देखो अपन किसी देश के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी आपको कैपिटल और करेंसी पता होना चाहिए, ये तो मतलब बेसिक्स है, ठीक है। आगे की बात करते हैं, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी आपको डेज वगैरह दिवस पता होने चाहिए। विश्व में संगठन मुख्यालय किसका, जो है कि क्या नाम, हेडक्वार्टर कहां पे है। भारतीय पर्यटन स्थल, टूरिज्म प्लेस के बारे में पता होना चाहिए। भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक यानी कौन सी बुक किस राइटर ने लिखी हुई है। वेटेज कितना भैया जी? 10 नंबर का है। आगे की बात करते हैं इसमें, जैसे आपके पुरस्कार एवं विजेता यानी खेल पुरस्कार कब दिया गया, किसको दिया गया, कहां दिया गया, कौन सा खेल कब लिया, आयोजन किया गया, कि कौन उसका जो है कि विनर रहा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्त। आगे की बात करते हैं, तो वेटेज 10 नंबर का भी है। एक बार फिर भी कह रहा हूं आपसे, वेटेज 10 नंबर का है, ठीक है बच्चा। आगे की बात करते हैं, ये आपसे एनवायरमेंट की बात करा भैया जी। एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है? पर्यावरण। वेटेज क्या है? 10 नंबर का। जलवायु एवं पर्यावरण, ठीक है। अपठित हिंदी का विवेचन एवं विश्लेषण, 2 आपके पैसे रहेंगे, प्रत्येक 5 नंबर का रहेगा। वंस अगेन, प्रत्येक 5 नंबर का रहेगा। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, प्रत्येक प्रश्न 2 का। तालिका एवं व्याख्या विश्लेषण आपके 5 नंबर करेगा। यानी कहने का मतलब होता है, ये सारे मैंने आपको कम समय में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताया कि तैयारी कैसे करनी है। इसके लिए मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊंगा कि कम समय में कैसे अपन इसको हिट कर सकते हैं। तो आपको आज पता चला कि आपका हमारा सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है। किसी भी टारगेट को आगे बढ़ने के लिए दोस्त आपको पता होना चाहिए कि अपन किस डायरेक्शन में कितनी मेहनत करनी है, ठीक है। उन चीजों के लिए फिलहाल मैं आपसे मिलता रहूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, जय हिंद।